हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। और इन नामों के द्वारा ही हमारी बहुत सारी क्लेंजिंग हो जाती है। तो ज़रूर 108 बार नाम लेकर अपने ऑरा को, अपने सौभाग्य को यहाँ पर क्लीन भी करना है और बढ़ाना भी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चल, बहुत सारे लोगों ने हमें मुझे बताया कि कल का वीडियो उनको बहुत सारा रेजोनेट हुआ था, आपको आपकी ज़िंदगी का एक एहसास हुआ। और कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है मुझसे कि हमने तो कभी भी किसी का कोई बुरा नहीं किया और बुरा सोचा भी नहीं, फिर भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। लिखा हुआ है 35 ईयर्स से हम बहुत परेशान हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने पूछा नहीं है उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर हाँ उनके कमेंट्स पढ़कर लगा कि हाँ उनके साथ यही सिचुएशन है और आप अभी भी उस ट्रैप में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं उस जगह से निकल आए। और आप ये भी जानना चाहते हैं क्यों हमारे साथ ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं। तो देखते हैं क्या हमारे कार्ड्स, हमारे टैरो डेक क्या हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों आप इस ट्रैप में फंसे हैं। ओके। एक्चुअली मैं यहाँ आपकी एज नहीं देखना चाहूँगी क्योंकि ये जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं वो एक यंग इंसान के कार्ड्स हैं, क्योंकि नाइट्स के कार्ड्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब है आप भले ही ट्रैप में इस समय फंसे हो, लेकिन आपको लेकर ये जो कार्ड्स बता रहे हैं काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है। तो ये हम लोग जानना चाह रहे थे कि क्यों हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो मैंने कुछ आपके आकाशिक रिकॉर्ड के तहत ये चीज़ें निकाली हैं। मुझे नहीं पता आपके साथ कितनी रेजोनेट होगी, मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड ये पास्ट लाइफ के दौरान मुझे यहाँ पर समझ में आया है। और जो कार्ड्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ करते थे, आप केयरिंग भी हुआ करते थे, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हुआ करते थे। पैसा कमाना, पैसे की ग्रोथ करना, बिजनेस करना, आज भी आपके माइंडसेट में बिजनेस चलता होगा, जॉब चलता हुआ। भले ही इस समय आप जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंडसेट इंडिपेंडेंस चाहता है। आपका माइंडसेट आज भी चाहता है कि आप एक कैरियर ऑप्शन को चुने, फाइनेंशियल ग्रोथ को चुने। आज भी आपका माइंडसेट ये चाह रहा है। तो यदि ये सारी चीज़ें आप चाह रहे हैं तो ज़रूर ये आपकी पास्ट लाइफ से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ आपका। इस जन्म में तो आपने कुछ बुरा नहीं किया, आप सबके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ये बुरी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये पास्ट लाइफ से कुछ निकल कर आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग। पिछले जन्म में आप बहुत पैशनेट हुआ करते थे, एनर्जेटिक हुआ करते थे, आप लोगों को इंस्पायर करते थे ग्रोथ करने के लिए, जॉब करने के लिए, कैरियर ऑप्शन चुनने के लिए। लोगों को आप मोटिवेट किया करते थे पिछले जन्म में। पिछले जन्म में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ और प्लान हुआ करते थे ग्रोथ करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे केयरिंग इंसान भी थे। आपको लोगों को प्यार बांटना, लोगों को प्यार से संभालना, एक चार्मिंग पर्सनालिटी हुआ करती थी पिछले जन्म में। आपकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग थी और आप हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल कैरियर, अपॉर्चुनिटीज़ इसको लेकर ज़्यादा हुआ करते थे। इस जन्म में मे बी आप फेमिनाइन एनर्जी में रहे हों, लेकिन पिछले जन्म की जो ऊर्जा आ रही है वो एक मेल पर्सन की आ रही है। हो सकता है आपको अभी भी थोड़ा आपके पास मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा आप फील करते होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा फील करते हो फेमिनाइन एनर्जी से ज़्यादा। क्योंकि ये ऊर्जा एक कमांड की आ रही है कि आप एक कमांडर हुआ करते थे, कि लोगों को गाइड करना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के लिए हेल्पफुल रहना, ये आपको बहुत पसंद आता था। आप ख्वाब तो देखते थे लेकिन आप रियलिटी पे ज़्यादा विश्वास करते थे। और आप खुद के लिए तो ग्रोथ देखते ही थे, लेकिन साथ साथ में लोगों के लिए भी आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत पसंद करते थे। और शायद इस जन्म में भी आपका उसी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है।
और हो सकता है पिछले जन्म में इन्हीं सब कारण से आप बहुत ऐशो आराम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जमींदार का घर होगा या किसी बड़े लोगों के घर में आप जन्म लिए होंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड आज भी आपका थोड़ा सा वैसा ही है। किसी का दिया हुआ आप लेते नहीं होंगे, आप अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके आसपास हेल्पर भी बहुत रहे होंगे कि आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिली थी पिछले जन्म में। आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, उस समय अथॉरिटी बहुत मिली हुई थी आपको। और यही कारण मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इस समय भी आपको यही फील होता है कि कोई मेरे पास हेल्पर हो, कोई मेरी काम कर दे। आज भी आपको ये फील होता होगा क्योंकि एक लग्जरियस लाइफ थी आपकी पिछले जन्म में। आपको एक्सपीरियंस भी बहुत है और आज भी आप बहुत सारी चीज़ों को कर नहीं रहे, लेकिन कोई आपके पास लेकर आता है तो आप अपने एक्सपीरियंस से, पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से आज भी लोगों को गाइड करते हैं। तो ये सारी आपकी पास्ट की एक प्लस पॉइंट थी जो आपके साथ हुई थी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी आपकी पिछले जन्म में जिसका परिणाम शायद इस जन्म में आप देख रहे हैं। सॉरी, ये कार्ड्स बता रहे हैं। क्या होता है कि हमें कर्म मिलता है ना। कर्म का सिद्धांत क्या है कि जो हमने किया वही हमें प्राप्त होता है। यदि हमने किसी को हर्ट किया तो हमें हर्ट मिलता है, बट हम लोग सोचते हैं हमने तो कभी किसी को हर्ट नहीं किया, हमने तो एक चींटी भी नहीं मारी, हमने तो सभी को दाना पानी दिया है, सभी के अच्छे के लिए कार्य किया है। फिर हमारे साथ इस समय भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, हमें कई बार फील होता है ये बार। लेकिन ये कई जो कर्म का जो साइकिल होती है वो ज़रूरी नहीं है इसी जन्म का इसी जन्म में प्राप्त हो, वो किसी भी जन्म से आप इस जन्म में सॉर्ट आउट करने आ जाते हैं। मतलब एक जन्म आप ऐसा भी चुनते हैं कि हे भगवान, इस जन्म में मुझे मेरे पुराने सारे कर्म का आप प्रतिफल दे दो, जो भी मेरे को करना था मैं इसको इस जन्म में पूरा करने को रेडी हूँ, और अब अगले जन्म से मेरे को जो भी मिलेगा मैं उसमें और बेहतर काम कर सकूँ और ये मैं रिपीट नहीं करूँ। और इस तरह से हम चुनाव करके भी इस जन्म को चुनते हैं। और इस एक जन्म ऐसा रहता है जहाँ हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। फिर आप सोचते हैं कि देखो अगला तो बहुत बुरा कर रहा है लेकिन वो तो बड़ा खुशी से जी रहा है। सॉरी, यहाँ आवाज़ें आ सकती हैं, किचन है बगल में। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बड़े आराम से जी रहे हैं और हमें बड़ा कष्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपकी आत्मा का चुनाव है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ का है। अपने पैशन पे एनर्जेटिक हैं आप, एक्शन ओरिएंटेड हैं आप। लेकिन कोई आपके आसपास इतने ऐसे लोग हैं जो फुल्ली नकारात्मक हैं, फुल्ली नकारात्मक है। क्योंकि क्या होता है, ईश्वर कहता है गिवन एंड रिसीव। ये जो शब्द चलते ना कि हम जो देते हैं वही प्राप्त करते हैं। आम का पेड़ आम देगा, जाम का पेड़ जाम देगा, बस ऐसा ही है। वैसे ही आपने जो किया था वो प्राप्त हो रहा है। देखो कई बार कुछ गलतियां हो गई थी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं अपन, क्योंकि कुछ चीज़ों की बहुत पेनफुल एंडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में कोई गया था। अब क्या होता है, कुछ ज़रूरी नहीं है आपके द्वारा ही वो गलतियां हो सकता है कि उसको गलतफहमी भी हो गई हो, लेकिन वो इस जन्म में वो आपसे रिवेंज लेना चाहता है। या तो गलतियां हुई उसका परिणाम देख रहे हैं, या तो फिर कुछ गलतफहमी के कारण वो रिवेंज लेने के लिए इस जन्म में आ गए हैं, क्योंकि उनको फाइंड आउट करना था प्यार क्या है और नफरत क्या है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाया था, जिसके कारण किसी को बहुत ज़्यादा क्राइसिस, लॉस या फिर बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुआ था पिछले जन्म में आपके। क्योंकि हमने भी आकाशिक रिकॉर्ड निकाले हैं आपके पिछले जन्म के। अब उसके बाद क्या कार्ड आ गया है, देखो ये कार्ड आया है, उसके बाद ये कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने मैनिफेस्ट कर लिया। क्या होता है कि हमारे मौत की एक कहानी है कि जब हमारी डेथ हो रही होती है उस समय जो हमारे थॉट चल रहे होते हैं, हमारा नेक्स्ट बर्थ उसी प्रकार से क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जिस इंसान की डेथ हो रही थी उस समय, या जो बहुत क्राइसिस या लॉसेस में था, शॉकिंग में था जो इंसान,
उसको उस समय जो समझ में आया, उसने वो रिवेंज पाल लिया, और वो जो रिवेंज पाला है उसने वो मैनिफेस्ट कर लिया कि भाई अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मैसेज आ रहा है। क्या होता है कि कर्म हम लोग नहीं समझ पाते। ये कर्म जो है, आप चाहें तो भगवत गीता के कर्म का जो योग है, कर्म योग, आप उसको बिल्कुल रीड कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इस समय जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं या जो हमारे साथ स्वाध्याय करते हैं, या मेरे साथ जो लोग सुपर स्वाध्याय करे हैं, या फिर जो लोगों ने अभी रेकी का मेरे साथ कोर्सेस किए हैं, उनको मैंने कर्म का बहुत अच्छे से सिद्धांत समझाया कि कर्म किस तरह से हमारे पास लौट के आता है। और यदि उस इंसान को ये फील हुआ कि इस फलाने व्यक्ति ने ही मेरे साथ किया है, मैं अब इसको नेक्स्ट बर्थ पे नहीं छोड़ूंगा, तो डियर वो मान के चलते हैं कि आपके साथ आकर उनको ये सब काम करना है। और अभी आप सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, किसी का बुरा भी नहीं किया, तो हमारे साथ फिर क्यों हो रहा है? इसका यही उत्तर है कि ये पिछले जन्म का रिवेंज है। जैसे मान लो इस जन्म में किसी ने किसी को ख़त्म कर दिया, अपन बोलना नहीं चाहिए कट कट कट, लेकिन फिर भी जिस इंसान को ख़त्म किया गया, क्या वो मरते समय ये नहीं सोचेगा कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा? तो फिर क्या करता है, फिर मारने वाले का भी जन्म होता है, मरने वाले का भी जन्म होता है, और फिर ये दोनों जाकर एक दूसरे को फिर से यही काम करते हैं। ये कर्म का सिद्धांत है, गिविंग एंड रिसीविंग, गिविंग रिसीविंग, रिसीविंग गिविंग, यही चलता रहता है कर्म का सिद्धांत। और इसीलिए हमें कई महात्माओं ने समझाया फॉरगिव करो, फॉरगिव करो। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई चीज़ें सच में आपको महसूस होती है और कई बार आपका इल्यूजन भी होता है, लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पाते और फिर वो रिवेंज की भावना लेकर पैदा होते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है, इसलिए ये नार्सिसिस्ट लोग आपके साथ आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है कि भाई जैसा हमें तकलीफ दी गई थी वैसा हम देंगे, और कुछ नहीं। मोस्टली ये लोग आपके आसपास के ही लोग हैं, आपके में भी ससुराल के लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक सेलिब्रेशन को दिखाता है बट एक मैरिज को भी दिखाता है। तो इसका मतलब आपकी जहाँ पर मैरिज हुई होगी, मे बी ऐसे लोग वहाँ पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि इन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम छोड़ेंगे नहीं। और कुछ लोगों को ये भी मैसेज आ रहा है कि उनके माता पिता या उनके भाई बहन के द्वारा भी उनको तकलीफ़ें मिल रही हैं, ऐसा भी मैसेज आ रहा है मुझे, क्योंकि वो अपनी इस जन्म में सब अपने रिवेंज को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और टारगेट कौन बन रहा है? आप बन रहे हो। तो यहाँ आपके लिए अब क्या निकल कर आता है? आपके लिए निकल कर आता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, आपको भी दे रही हूँ, आपको उन्हें एक दिव्य ऊर्जा करके पुकारना है और उनसे कहना है कि हे दिव्य ऊर्जाएं, मैं आपको माफ़ करती हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, या मैं आपको माफ़ करता हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर बोलना है। तो जिस तरह से एक हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि यदि क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है, आप धन दान कर दो, गाय को चारा खिला दो, भूखे को खाना खिला दो, अच्छा है। और सबसे बड़ा दान महादान क्यों बोला गया? क्षमादान इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो जो रिवेंज की भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये आपके साथ पिछले जन्म में था और वो लोग इस जन्म में आपको रिवेंज लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये आपके साथ आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। और ये लोग आपसे सिर्फ रिवेंज लेने आए, क्योंकि आप इस जन्म में तो या टैरो रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि इस जन्म में आप एक दिव्य ऊर्जा हो। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी के कारण या फिर किसी आपके कर्म के कारण वो लोग आपको ये तकलीफ देने आए। तो अब यहाँ हम टैरो से ही जानते हैं आपको क्या करना है। मैंने आपको एक प्रेयर दे दी है जो अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, तो आप उस प्रेयर का आप ज़रूर पालन करें। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। क्या आपके भविष्य में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या भविष्य में सब ठीक हो जाएंगी? यस। आपकी स्ट्रेंथ तब भी थी, आज भी आपके पास स्ट्रेंथ है। तब भी आप फियरलेस थे पास्ट लाइफ में, आज भी आप फियरलेस हो।
उस समय आप अपनी चैलेंजेस से ओवरकम करना जानते थे, इस जन्म में भी आप चैलेंजेस से ओवरकम करना जान जाओगे। तो इस जन्म में भी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। फोकस रखना होगा आपको, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। तो डियर, यहाँ पर आपकी उम्मीदें ख़त्म नहीं होंगी। आप आज भी इन्फ्लुएंसर हो, आज भी आप लोगों को अपने अनुसार करने की क्षमताएं रखते हो। तकलीफ़ें ज़रूर देखी हैं, लेकिन ये पास्ट लाइफ की रिवेंज है और कुछ नहीं है। तो आपकी इस जन्म की जो एक दिव्य यात्रा रही है, या आप प्रभु के प्रति जो समर्पित भाव लेकर आए हैं, यहाँ पर बस आपको वो प्रेयर को इन्वॉल्व करना है। डियर, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। आपने यदि पिछले जन्म में कोई गलत नहीं किया, लेकिन इंसान एक गलत फहमी के कारण रिवेंज लेकर आया है और सिर्फ गलत फहमी के कारण आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आपके साथ न्याय होगा। आप उनको कष्ट में ज़रूर देखेंगे और इसीलिए माफ़ी मांगना कहा गया है, माफ़ कर देना कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब हम माफ़ कर देते हैं तो हमें पता हो चाहे ना हो, हम उसको ईश्वर के हवाले कर देते हैं। तो आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि आपको यहाँ ईश्वर के द्वारा न्याय दिया जा रहा है और आपके जीवन को एक नई दिशा दी जा रही है। मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ, क्योंकि 3 कार्ड्स और आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये ऐसे आए। तो चलिए, ये 3 कार्ड्स आपके लिए अब यहाँ क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है। इन द फ्यूचर आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ फेयर होगा। आपने जिनके साथ कोई बुरा नहीं किया, बट वो लोग सोच रहे हैं आपने किया था और वो फुकट का आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो उनको वो बुरे दिन देखने को मिलने वाले हैं। मिलने वाले कार्ड ही ये आया है। आप इनोसेंट थे, ठीक है, और उनको ये बात बाद में पता चलेगी कि आप इनोसेंट थे। ये उनको पता चलेगा, ये आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन जो भी आपको कष्ट दिए गए हैं, अब उनके जीवन में वो संघर्ष वो देखने वाले हैं। तो यहाँ अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है। आप एक विक्टिम बन गए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ इनोसेंट का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि आपने वो गलतियाँ नहीं की थी। हुआ था, आपके आसपास वो घटनाएं घटी थी, पर क्या होता है ना, यदि हम उस समूह का हिस्सा होते हैं तो हमें भी कर्म भोगने पड़ते हैं। आप उस समूह का हिस्सा थे, इसलिए वो आपको तकलीफ़ें आईं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया था, आप इनोसेंस थे, और इसीलिए इन फ्यूचर आपको उससे बरी किया जाएगा। उनकी तकलीफ़ों से आपको बाहर निकाला जाएगा, आपको दूर ले जाया जाएगा। अब वो चैलेंजेस देखने वाले हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में तकलीफ़ें क्रिएट की थी। इन फ्यूचर आप बहुत जल्दी ये सुनने वाले। वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए कि भाई किसी को तकलीफ़ मिले, लेकिन डियर, कार्ड्स यही कह रहे हैं, अब वो आपके जीवन में तकलीफ़ें देखने वाले। ओके, एक मैसेज और आया। पिछले जन्म में जब आप बहुत तरक्की कर रहे थे, बिजनेस में ग्रोथ कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, तो कोई इंसान था जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा था, और वो जो कंपटीशन की भावना थी वो उसको बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था वो। अब उस जेलसी के कारण उसको वो सारे कष्ट मिले थे और इस जन्म में फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि उसने आपको गलत समझ लिया था। ये बात पक्की है। इस जीवन में वो बहुत स्ट्रगल देखने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ों में देखने वाले हैं। उनका जीवन एक हरास वाली सिचुएशन से जाएगा। इस समय वो स्ट्रांगली अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हैं, भले ही आपको ये बात पता नहीं है। इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में सडन डिस्ट्रक्शंस आने वाले, क्योंकि न्याय आपके साथ होने वाला है ये। तो आप निश्चिंत हो जाइए, वो और कोई नहीं, वो आपके अपने लोग ही हैं। कंफर्मेशन है, वो आपके अपने लोग ही हैं और उनको बस एक ही चीज़ आ रही है, आपको नुकसान पहुंचाना, या वो ब्लैक मैजिक भी कर रहा है आप लोगों के लिए। पर क्या है कि उन्हें ये बात पता नहीं, उनके दिमाग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उनसे कह रहा है कि आपने उनके साथ बुरा किया और इसलिए वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, जबकि आप इनोसेंट थे, आपने कुछ नहीं किया था। बट आपके आसपास वो लोग थे जिन्होंने उनके साथ किया था और नाम आपका आ गया है। कहते हैं ना, कुछ लोग गलत बातें करके किसी और का नाम फंसा देते। स्ट्रगल तो उसी को इंसान को करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शंस उसकी लाइफ में उसको देखने को मिलने वाली, और कोई नहीं, वो आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि वो लोग ब्लैक मैजिक जैसे कांड कर रहे हैं, मतलब वो बहुत गलत कार्य कर रहे हैं आपके खिलाफ।
फ्यूचर में उनको वो सारी परिस्थितियाँ स्वयं के लाइफ में देखने को मिलने वाली हैं। फिर से यही कार्ड आया है, देखो यही कार्ड है। ये उनको आज भी लग रहा है कि आपने उनके साथ किया, दिक्कत यही आ रही है उनके लाइफ में, और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ आपको ब्लेम कर रहे हैं वो। और इसलिए पिछले जन्म का जो उनको दुख दर्द मिला था, उन्होंने आपको टारगेट बनाया है। ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इमोशनली ये सारे गेम खेले जा रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये आपके आसपास के लोग हैं, ये कंफर्मेशन है। इस जन्म में भी वो आपके अपने ही लोग हैं, वो पिछले जन्म में भी आपके परिवार के ही लोग थे, आपके शादी वाले घर के ही लोग थे, और कोई नहीं था। वो आपके उस समय भी ससुराल वाले थे, इस समय भी वो आपके ससुराल वाले ही हैं। बट उनको बहुत जल्दी आप एक कष्ट में देखते हुए महसूस करेंगे, ये मैसेज आ रहा है। एक नई शुरुआत है आपके जीवन में। जब भी आपका मुझे यहाँ पर इस जन्म के बारे में नहीं बोलने बोल रहा है, मुझे आपका नेक्स्ट बर्थ बोलने के लिए बोला जा रहा है। ये आपके नेक्स्ट बर्थ के कार्ड है। आपकी एक नई शुरुआत एक आध्यात्मिक उन्नति के साथ, सौहार्द वातावरण में, खुशनुमा एहसास के साथ होने वाली है। आप अपने इस जन्म की आध्यात्मिक जर्नी को जारी रखिए। भले ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप इनोसेंट थे, ये बात पक्की है। पर ये आपके नेक्स्ट बर्थ के कार्ड मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है। ये नेक्स्ट बर्थ में आपकी न्यू बिगनिंग होगी। ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ आप एक नए रिलेशनशिप को आरंभ करोगे। मतलब वो जो पैटर्न था आपका कई जन्मों से, जो उस एक रिश्तेदारी के साथ जो ये स्ट्रगल देख रहे थे, या आप ऐसे इंसानों को देख रहे थे जो बिल्कुल भी सही नहीं है, अब उन सबका दी एंड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट बर्थ एक नई शुरुआत को यहाँ बता रहा है और बहुत गुड लक लेकर आएगा आपका नेक्स्ट बर्थ। आप में से किसी ने यदि PLR किया होगा नेक्स्ट बर्थ का, तो आपको पता होगा आप एक राजा की तरह अपने जीवन को जिएंगे। यहाँ मेंटल क्लैरिटी भी रहेगी, आपको इंटेलेक्चुअल पावर भी रहेगी, अथॉरिटीज़ भी मिलेगी। मतलब आप अगले जन्म में किसी एक बड़े घर में पैदा होंगे और बहुत सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तो ये पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ उसको बता रहा है। मतलब पास्ट जन्म का, इस जन्म का और नेक्स्ट बर्थ। ब्यूटीफुल रीडिंग है ना डियर, लेकिन सावधान रहना होगा आपको उस जन्म में भी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करो, क्योंकि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट अगले जन्म में होने वाली है। जो इस जन्म में भी आप जो नहीं देख पाए थे, उसमें भी आपको सफलता और बहुत मान सम्मान मिलेगा, बहुत मान सम्मान मिलेगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग है जिन लोगों ने कल देखी थी रीडिंग, और उन्हीं की ही रीडिंग की गई है कि क्यों आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस जन्म में भी वो लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, बहुत सडन चेंजेस दिए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल दिया है आपको, और ब्लैक मैजिक भी हुआ है आपके ऊपर, या कोई तांत्रिक क्रिया भी बोल सकते हो। आपको पावरलेस करने की कोशिश भी की गई है इस जन्म में, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इसी बर्थ में। तो आपको क्षमा देना भी है और क्षमा मांगना भी है, दोनों काम करो ताकि आपका वो बंधन कट हो जाए। मतलब वो कॉर्ड कटिंग होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्ड कटिंग नहीं होता है तो ऐसे लोग आपको हर बर्थ में मिलते रहते हैं। तो कॉर्ड कटिंग कीजिए और न्यू साइकिल आरंभ करेंगे नेक्स्ट बर्थ में। तो आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद हैं आप लोगों को नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन पावर अब कौन से संदेश देना चाहते हैं। यस, डिवाइन पावर अब आपके लिए क्या कहना चाहिए। कॉल टू एक्शन, तो जो आपको बोला गया है वो आपको एक्शन में डालना है। अपने हाथ में उन सारी चीज़ों को चार्ज लेना है और अपने नए एग्जाम्पल सेट करने हैं। केयर एंड कंपैशन का कार्ड भी आया हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ मुझसे कह रहा है कि इस समय आपको प्यार को ज़्यादा चूज़ करना है, नफ़रत को या अपने लाइफ के जो स्ट्रगल है उसको चूज़ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अच्छाई के बारे में सोचिए, अपने हेल्पिंग हैंड के बारे में सोचिए, क्योंकि सोल एक्सपांशन होने वाला है नेक्स्ट बर्थ में। तो ये अभी से ही आपको प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट बर्थ के प्रारब्ध की, क्योंकि प्रारब्ध क्या होता है, इसी जन्म का जो रहेगा वो नेक्स्ट जन्म में प्रारब्ध रहेगा। तो आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो डिवाइनली कनेक्टेड है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ाइए। फेसेस और साइकिल की बात भी की जा रही है, तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि ये जो बिगनिंग है ये अब एंडिंग की तरफ जाएगा, और जो नई शुरुआत है वो न्यू बर्थ की तरफ नई शुरुआत होने वाली है आपकी। तो रिलीज़ करना होगा इस जन्म में, क्या करना होगा आपको, रिलीज़ करना होगा। लाइट एक्टिवेशन है, आप में से बहुत सारे लोगों को इस जन्म में लाइट एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, ईश्वरीय सानिध्य देखने को मिलेगा। उनके साथ एक
एक ब्यूटीफुल मोमेंट आप देख पाओगे, मेडिटेशन के दौरान देख पाओगे। एक इंटरनल गाइडेंस आपको दिया जाने वाला है। एक लाउड एंड क्लियर विज़न आपको प्राप्त होगा। स्केयर्ड विज़न से बचिए। यहाँ पर आपको ये सबको नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक बाउंड्रीज़ है। महादेव की कृपा है आपके ऊपर, शिव शक्ति की कृपा है आपके ऊपर। तो नो डाउट यहाँ आपने गले में सांप पहना हुआ है, और आप लोग भी अपने गले में सांप जैसे लोगों को ही धारण किए हुए हो। तो महादेव की कृपा है, राधा रानी सब कुछ ठीक कर देंगी, सब हार्मोनी क्रिएट कर देंगी। शिव और राधा रानी की कृपा बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। लाइफ फोर्स है इस समय आपके जीवन में, बहुत स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, कुछ सेक्सुअल हरेसमेंट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। अपने पैशन को ज़्यादा फॉलो करो, ठीक है। टेक केयर डियर। डिवाइन ऑर्डर है आपके लिए, मेरा ऑर्डर नहीं है, ये डिवाइन के मैसेजेस है आप लोग के लिए। तो इम्पॉर्टेंट होगा बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड करना और आगे बढ़ना। अवेकनिंग का टाइम है, बिल्कुल आप बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को लेकर चलो। प्यार और पीस है ना, लव एंड पीस की बात की रही है, तो अगेन लेट गो का ही यहाँ पर कार्ड है। लेट गो करना है आपको, और आसपास भले ही डिस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको चूज पीस को ही करना है, ये बोला जा रहा है। क्योंकि नेक्स्ट बर्थ आपका बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका प्रारब्ध इसी जन्म में करना होगा। क्योंकि जब हम लोग पेड़ लगाते हैं तो 10-15 साल बाद उसमें बहुत अच्छे फल आने लगते हैं। वैसे इस जन्म के हमारे किए हुए बेस्ट कर्म्स जो होते कर्म होते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में एक ब्यूटीफुल पेड़ की तरह हमें फल देने लगते हैं। ऐसा होने वाला है। तो ध्यान रखिए, अपने इस रीडिंग के जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें आई हैं उसको फॉलो कीजिए, लेट गो कर दीजिए। क्षमा मांगना और क्षमा देना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल होता है। हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।